वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आपका वेलकम है। अगर आप मेरी एनर्जी से और रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वात्सल्यम फैमिली के मेंबर बनिए। और अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं तो वेलकम बैक। आपके ट्रस्ट, आपके प्यार और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब जो रीडिंग है वो 3 ऑप्शंस में है। ऑप्शंस आपके लिए इस बारी डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे क्योंकि ये इनिशियल्स पे हैं। आपके नाम का जो इनिशियल है उस पर है। अगर आपका इनिशियल A, D, G, J, M, P, S, V और Y है आपका ग्रुप 1 है। अगर आपका इनिशियल है B, E, H, K, N, Q, T, W आपका ग्रुप 2 है। और अगर ये आपके इनिशियल्स हैं C, F, I, L, O, R, U, X, Z ग्रुप 3 है आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इन इनिशियल्स के भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ये आपके ऑप्शंस रहेंगे। आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो ग्रुप 1। अगर आपके नेम के इनिशियल्स हैं A, D, G, J, M, P, S, V एंड Y तो आपकी ये रीडिंग है। तो देखते हैं कि एनर्जी इन 15 डेज़ में आपके लिए क्या रहने वाली है। आपके पास कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि इस टाइम में आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं करियर वाइज, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे पहले कभी छूट गई हो वो दोबारा आ सकती है। लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप फर्स्ट ग्लांस में मिस मत कीजिएगा या रिजेक्ट मत कीजिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अच्छे से देखिए, समझिए और फिर देखिए कि कौन सा डोर आपके लिए बेस्ट है, उस डोर को खोलिएगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आपके लिए ग्रोथ लेकर आएंगी, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। तो बहुत सोच समझ के उन अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट होके आप अपने लिए बेस्ट चॉइस कीजिएगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है आर्कएंजल रफाएल का, जो कह रहे हैं कि आपका 4th चक्रा मतलब आपका हार्ट चक्रा जो है वो उसको हीलिंग की ज़रूरत है। और आर्कएंजल रफाएल आपको इसमें हेल्प करने वाले हैं कि आप उस चक्रा को हील कर सकें। कोई भी पास्ट में, चाहे वो रीसेंट पास्ट है या कुछ बहुत पहले का कोई पास्ट है जिसका अभी भी हर्ट आप अपने साथ रखे हुए हैं, जिस वजह से आप कंप्लीटली हील नहीं फील करते और उस एनर्जी में बार बार स्लिप होते हैं जो आपको दुख देती है, जो आपको एक सैड मोमेंट में लेकर चली जाती है। तो यहाँ आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं कि उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए ताकि वो आपकी तरफ हीलिंग भेज सकें और आप उस हीलिंग को रिसीव कर सकें। अपना इनिशिएटिव अपने आप को हील करने के लिए ज़रूर लगाइएगा। बहुत सारी जगहों पे हम अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों नहीं खुद की हीलिंग पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें ताकि अपने आप को हील कर कर हम लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ बढ़ सकें। टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए नंबर 6 किसी भी वे में इम्पॉर्टेंट हो सकता है डेट 24 इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, या नंबर 6 किसी वजह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है दी हाई प्रीस्टेस। ये 15 डेज जो हैं इसमें आपके पास जो अबंडेंस है, जितनी भी वेल्थ है, जो भी वे में आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनके साथ अपनी वो गिफ्ट्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। अगर फिनेंशियली आप सक्षम हैं, आप अबंडेंट हैं इनफ, तो लोगों की हेल्प कीजिए जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है।
किसी के ट्रीटमेंट में लगा सकते हैं, किसी की एजुकेशन के लिए दे सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे इस टाइम पे फिनेंसेस की ज़रूरत हो, तो वो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप उस एनर्जी में हैं जहां आपको फिनेंशियल हेल्प चाहिए अगर, तो वो भी आपकी तरफ आ रही है। ये अपॉर्चुनिटीज़ ये भी दिखाता है कि हो सकता है आपके पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, उसको भी सोच समझ के करने की ज़रूरत है, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट्स में, आपके फिनेंसेस में एक बैलेंस बना रहे कि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और आप अपने लिए भी रख रहे हैं इनफ कि कभी आपको इमरजेंसी हो तो आपके पास भी वो मनी अवेलेबल हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपने इन 15 डेज में अपनी ड्रीम्स को बिल्कुल फोकस के साथ देख रहे हैं। ड्रीम्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी लाइफ में यही चीज़ चाहते हैं तो बस यही कर रहे हैं। वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इतना अच्छा काम करूं कि मैं लोगों की नज़र में आऊं, या मैं अपने लिए बहुत लर्निंग कर सकूं। सो कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका इस टाइम पे फोकस बहुत ज़्यादा है, उसमें आप जो एक्शंस लेना चाहते हैं वो आप बिल्कुल ले पाएंगे। आपको ऐसे थॉट्स आ सकते हैं, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, कहीं से गाइडेंस मिल सकती है कि आप उसकी तरफ बढ़ सकें। अगर आप किसी को अपना आइडल मानते हैं तो हो सकता है उनसे इंस्पायर होके भी आप अपने उन ड्रीम्स की तरफ, उस गोल की तरफ इन 15 डेज़ में अच्छे से बढ़ पाएँ और अकम्प्लिश कर पाएँ। आपका हार्ड वर्क बहुत आपने इसमें लगाया है, बहुत पेशेंस से आप काम कर रहे हैं। इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा इन 15 डेज़ में। नेक्स्ट कार्ड है आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आपके पास कोई चॉइस आ रही है और आपका अंदर से जो इंट्यूटिव माइंड है, क्योंकि आपके पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है जो आपकी इंट्यूशन की बात करता है। सो जब तक देखिए, अगर इन कार्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा हार्ट हील हो जाता है, हमारी पास्ट की पेन्स हील हो जाती हैं, हमारे पास जब भी हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कोई ऐसी मेमोरी नहीं होती जिसको सोच के हम उदास हों, तो मन खुश होता है। और जब मन खुश होता है, शांत होता है, तो हम अपने अंतर मन से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाते हैं और उसकी गाइडेंस को ले पाते हैं। सो यहाँ हाई प्रीस्टेस आपको यही कह रही है कि आप अपने उस सबकॉन्शियस माइंड से, उस इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज मत करिएगा। वो आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में, गाइडेंस देने में, किस डोर को ओपन करना है, सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, आपको हेल्प करेगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के लिए, थर्ड आई चक्रा के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उससे गाइडेंस लेने के लिए। और ये करने से आपको जिस पाथ पे आप जाना चाहते हैं वो आपके लिए सही है या नहीं, उसमें आपकी ग्रोथ है कि नहीं, उस पाथ पे आपको चलने के लिए गाइडेंस मिल सकती है। इस पाथ पे आप डेफिनेटली, आप हार्डवर्क से नहीं डरते हैं, आप पेशेंस रखना जानते हैं, आप अपने स्किल को बेस्ट वे में यूज़ करके अपने लिए ग्रोथ देखना चाहते हैं फिनेंसेस में, तो वो भी आपके लिए आएगा। बट ये राइट चॉइस करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ये 15 डेज़ में हो सकता है बहुत पेपर वर्क हो, किसी चीज़ को रिलेटेड हो सकता है, कोई नई जॉब आप ले रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कहीं ट्रैवल करना हो, कुछ भी हो तो पेपर वर्क लग रहा है, हो सकता है। ड्रीम्स आपकी इस टाइम में इम्पॉर्टेंट रहेंगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ड्रीम में नज़र आती है और रिपीटेडली आपको कोई मैसेज फील होता है ड्रीम्स के थ्रू, तो उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। हो सकता है आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करें या ज़्यादा बुक्स पढ़ें, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप ऐसा इन 15 डेज़ में उस तरफ भी आपकी एनर्जी लग सकती है। कोई भी आपके प्लान्स हैं, जब तक आप उनके बारे में श्योर नहीं हैं, उन प्लान्स को किसी के आगे डिस्कस मत कीजिएगा, थोड़ा सीक्रेटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। जितना हो सके सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर मत कीजिए। और अगर आपसे कोई सीक्रेट शेयर कर रहा है तो उसकी उस सीक्रेट को अपने अंदर रखने की कोशिश कीजिए। हमारे पास नेक्स्ट मैसेज है ट्रेजर आइलैंड। पर इस कार्ड पे आने से पहले, हो सकता है इन 15 डेज़ में आप में से कुछ लोगों के पैरों में बहुत दर्द रहे। सो अगर हो सके आप थोड़ा रेस्ट ज़्यादा कीजिएगा, पैरों को पानी में डिप करके बैठिए ताकि आपकी वो थकावट जो है, पैरों की जो पेन है, वो रिलीज़ हो सके।
आइज़ को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सो अपनी आइज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये ट्रेजर आइलैंड आपसे क्या कह रहा है कि आप कुछ ऐसा डिस्कवर करने वाले हैं जिसे कहते हैं ना खजाना मिल जाना। खजाना सिर्फ ज़रूरी नहीं सिर्फ पैसों का हो या बहुत सारे जिसे हम मूवीज़ में या उसमें देखते कि बहुत सारे हीरे हैं, जवाहरात हैं, वो नहीं, सिर्फ वो नहीं, बट कुछ ऐसा आपको आपके टैलेंट्स के साथ एक कनेक्शन हो जाए कि अरे ये टैलेंट है मेरे में, और एक नहीं इतने टैलेंट्स हैं कि मैं अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकता हूँ, अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस कैसे करना है उसमें यूज़ कर सकता हूँ। आपको फ्रेंडशिप का खजाना मिले जिससे आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, जो इतने साल आपने अपनी फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट किए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वो रिलेशन बिल्ड करने में, आज मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खड़े हैं। तो कोई भी ऐसा खजाना जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा वो आपको डिस्कवर करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ एकदम से वेल्थ गेन भी नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप्स में एक अच्छा टाइम आ रहा है। अगर आपने अपने पॉजिटिव रखे हैं थॉट्स को, अपने एक्शंस को अच्छा रखा है, और कोई ड्रीम्स आपने मैनिफेस्ट की हैं, कोई चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इस कार्ड के साथ आपके लिए पॉजिटिव ही कह रहा है कि आपकी तरफ वो आने वाली है। वैसे भी आपकी पहली एनर्जी ही पॉसिबिलिटीज़ की है, तो ये रिलेशनशिप में हो सकती है, ये फिनेंसेस में हो सकती है, ये करियर में हो सकती है, ये बिज़नेस में हो सकती है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है कि आपके लिए मल्टीपल डोर्स ओपन हो रहे हैं। एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से आपको कॉल आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप उसमें क्या चॉइस करते हैं वो आपके लिए होगा। बट जो भी ग्रोथ आपने अपने लिए एक्सपेक्ट की है आपके हार्डवर्क की वजह से, आपके स्किल की वजह से, उस ग्रोथ को आप देखने वाले हैं। आपके लिए और मैसेजेस हैं गिल्ट, एक्सेप्टेंस, फेलियर। सो अगर आप उस मोड में हैं जहां आप अपनी चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। अगर बीमारी है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तभी उसकी ट्रीटमेंट हो पाएगी। अगर आप किसी चीज़ में फेल हुए हैं, उस फेलियर को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तभी आप उस फेलियर की लर्निंग को देख पाएंगे, उसके उस पॉजिटिव साइड को देख पाएंगे, और कैसे उस फेलियर की लर्निंग को आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसको आप समझ पाएंगे। सो एक्सेप्टेंस हर एक वे में, चाहे आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, चाहे दूसरों की कोई सिचुएशन ऐसी थी जहां उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा जो आपको हर्ट किया, अगर आप उस सिचुएशन को समझ पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस हीलिंग एनर्जी में चले जाएंगे। अगर आप कोई गिल्ट लेके चल रहे हैं तो इस गिल्ट को रिलीज़ करने का टाइम है। आपके लिए हीलिंग आ रही है और ये गिल्ट का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, तो इस गिल्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हम सब गलतियाँ करते हैं तभी कुछ सीखते हैं। तो ये गिल्ट को रिलीज़ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और आप अपने इन 15 डेज़ में अपने लिए बहुत पीस पा पाएंगे। फिर कौन से चक्रास हैं जो इन 15 डेज़ में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है? आपका है रूट चक्रा, और ये देखिए फेलियर के साथ ही आया है, और आपके पास है क्राउन चक्रा। अब इसका क्या मतलब है इन दोनों का? रूट हमारा बिल्कुल बेस से होता है और क्राउन चक्रा बिल्कुल टॉप चक्रा है। सो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि सिर्फ रूट चक्रा पे काम करना है। अगर आप अपनी लाइफ में फियर्स को फेस कर रहे हैं, इनस्टेबिलिटी है, अर्निंग्स में प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटीज़ हैं किसी तरीके की, तो आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन डिवाइन के साथ कनेक्ट, सो इस पे आप काम करेंगे, थर्ड आई चक्रा पे काम करेंगे, तो आपके साथ ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अटैच होगी। पर कुछ लोगों के लिए रूट से लेकर क्राउन चक्रा तक, मतलब 7 चक्रास पे काम करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस दे रहा है जहाँ आप अपने फेलियर्स को एक नया शेप दे सकते हैं, नई जगह पे अपने आप को
अपनी फाउंडेशंस को ले कर सकते हैं, अपने से समझ कर कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ आगे, एक्चुअली क्या चीज़ है जो मुझे खुशी देगी, जिसमें मैं अपना हार्ड वर्क देना चाहता हूँ, अपनी पेशेंस इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने स्किल्स को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जब आप इन ग्राउंड्स पे सोचेंगे तो आपके लिए ये रास्ता भी क्लियर होगा, इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप चूज़ कर पाएंगे, अपने फोकस रहेंगे और इंट्यूशन की सुनकर इस तरफ बढ़ेंगे और आप अपने लिए वो लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं या गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे आर्क एंजल जेरेमाइल हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ को एक बारी अच्छे से रिव्यू करने की ज़रूरत है। कभी कभी हीलिंग के लिए पास्ट में जाना बहुत ज़रूरी होता है, पास्ट को समझने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या इस पास्ट में मैंने ऐसा कुछ मिस किया, किसी ऐसी चीज़ को गलत समझा जो मेरे को अंदर एक दुख बन के बैठा हुआ है। जब आप अपनी लाइफ को रिव्यू करेंगे आपको आंसर्स भी मिलेंगे और आप अपने आप को इस हीलिंग जर्नी पे बहुत विलिंगली सरेंडर कर पाएंगे। सो ये आपके मैसेजेस एंड ब्लेसिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए, रीडिंग देखने के लिए। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 2। सो अगर आपका नेम का इनिशियल है BHNTEKQ एंड W तो ये रीडिंग आपकी है। देखते हैं ये 15 डेज़ जो हैं 16 to 31 ऑफ अगस्त, इसमें आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो वी हैव 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल। आर्कएंजल रफाएल के हीलिंग फर्स्ट ग्रुप में भी आई है। सो आर्कएंजल रफाएल यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके हर्ट हैं, जो भी पेन है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, पास्ट की ऐसी कोई भी नेगेटिव मेमोरी है जो आपने अपने अंदर बस पकड़ के रखी हुई है और जो आपको बहुत उदास कर देती है, अब टाइम है अपने आप को हील करने का उन मेमोरीज से। फिज़िकल हीलिंग भी ये आपकी तरफ भेज रहे हैं। सो आर्कएंजल रफाएल आपको हेल्प करना चाहते हैं आपके हीलिंग प्रोसेस में। कभी कभी जब यूनिवर्स को लगता है कि आपका हीलिंग अब ज़रूरी है और आप वो हीलिंग खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स ऐसी फोर्सफुल एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजते हैं जो आपको बेनिफिट करने के लिए होती हैं। एंजल्स का इंटरवेंशन होता है ताकि वो आपको हील करके और आपकी नेक्स्ट लाइफ साइकिल के लिए आपको प्रिपेयर कर सके। आपकी लाइफ में और क्या पॉजिटिव आने वाला है उसको रिसीव करने के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सके, यूनिवर्स को सरेंडर कर सकें, उनके अपने ट्रस्ट को, अपने बिलीफ को और उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप वेलकम कर सकें। सो आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर हैं। प्लीज़ इनकी इस हीलिंग को यूज़ कीजिए ताकि आप अपने अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा हल्कापन फील कर सकें। आपके पास नेक्स्ट एंजल, आपके पास 2 एंजल्स की प्रेजेंस है रीडिंग में। 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। सो यहाँ आर्कएंजल यूरियल आपसे कह रहे हैं कि आप जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, अपने अंदर से फॉरगिवनेस ले आएंगे, अगर आप अंदर से अपने लिए फॉरगिवनेस मांगेंगे, डिवाइन से अपने क्राउन चक्रा पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका कनेक्ट है डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो डे बाय डे स्ट्रेंथन होता जाएगा और आप उनकी तरफ से मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी के सामने जाके नहीं फॉरगिवनेस मांग सकते, तो आप अपने जिन भी पावर में बिलीव करते हैं उनमें बैठ के बोल सकते हैं कि मैं उन हर एक उन इंसान को दिल से फॉरगिव कर सकूं जिसकी हर्ट मैं लेके अंदर चल रहा हूं, और अगर मुझे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है तो वो फॉरगिवनेस भी मेरी तरफ आए। तो ये जो आप कनेक्ट अपने डिवाइन के साथ करेंगे, आप बहुत कुछ इसमें रिलीज़ कर पाएंगे। अगर आप देख सकते तो इनके हाथ में एक बुक है, तो आप कोई ना कोई रिलीजियस बुक भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी मोटिवेशनल बुक्स जो आपके लिए आंसर्स लेकर आएंगी, जो आपके लिए गाइडेंस लेकर आएंगी, और उस गाइडेंस की एनलाइटमेंट से आपके अंदर एक अवेकनिंग को आप फील कर पाएंगे, ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे। आप एक चेंज के लिए रेडी किए जा रहे हैं, उस चेंज को विलिंगली अपनी लाइफ में आने दीजिए, वेलकम कीजिए। देखते हैं टैरो किस से आपके लिए क्या मैसेजेस है। 5, सो डेफिनेटली नंबर ऑफ चेंज भी है ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर,
we have the Strength card, and we have Page of Pentacles. सो ग्रुप 2 आपके टैरो कार्ड्स जो बता रहे हैं कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, या तो आपका अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ है, जो डिस्प्यूट आपको अच्छा नहीं लग रहा है. हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ हो सकता है फ्रेंड्स के साथ हुआ हो, बट कुछ ऐसा जो आपको अंदर से खुशी नहीं दे रहा है. ये कार्ड ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप खुद के थॉट्स के साथ बहुत लड़ रहे हैं कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये स्टेप लूँ या मैं ये स्टेप ना लूँ, मैं किसकी तरफ जाऊँ, मैं क्या करूँ. तो ये भी एक जो हम अपने अंदर एक लड़ाई लड़ते हैं कभी कभी थॉट्स के साथ, कुछ लोगों की लाइफ में ये एनर्जी भी हो सकती है. और कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि शायद कोई ऐसा रिलेशनशिप आप अपनी फैमिली में देख रहे हैं जिसके साथ आप खड़ा होना चाहते हैं. आप जानते हैं कि वो रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है, जो पर्सन जिसके लिए आप खड़े होना चाहते हैं वो बहुत ट्रुथफुल है, बहुत डेडिकेटेड है फैमिली की तरफ, बट उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उसको वो जो उसकी डिज़र्व वो करते हैं वो नहीं मिल रहा. तो आप शायद इस एनर्जी में इस थॉट से भी यहाँ लड़ सकते हैं. और आपको ये स्ट्रेंथ कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप ऑनेस्टी के साथ खड़े रहें, जो सही इंसान है उसको आप फेवर कर सकें, उसको आप सपोर्ट कर सकें. बट अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके फ्रेंड्स के साथ लड़ाई करके, आर्ग्यूमेंट करके अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप सोच नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे कि उनकी तरफ कैसे मैं पहल करूं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, क्योंकि एक फ्रेंडशिप ही है जिसे हम खुद चॉइस करते हैं. तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के पास जाके आप उनसे पैचअप करिएगा. सो ये स्ट्रेंथ आपको यहाँ मिल रही है. कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर डेंटिस्ट के पास जाएं किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो डेंटिस्ट की भी यहाँ पे मुझे एनर्जी नज़र आ रही है. 10 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोग यहाँ रिटायर होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को शोल्डर करने के लिए दे रहे हैं. कईयों की लाइफ में यहाँ पर वेल्थ आती हुई नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ. ये आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया हो या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हो वो मिल रही हैं, या कोई लॉटरी आपको लग रही है, या कोई प्रॉपर्टी में आपको शेयर मिल रहा है. पर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, कुछ लोग अपना नया घर भी बना सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एनिमल्स के साथ भी कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं. और यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है जो आपके लिए हैप्पीनेस ला रही है, कंप्लीशन ला रही है किसी चीज़ का जिसकी आपको वेट थी. पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं. हो सकता है आप यहाँ पे कोई नया बिज़नेस सब शुरू करना चाह रहे हैं जिससे आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा, जिससे आपका थोड़ी इनकम में फ़ायदा होगा. कोई नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई स्टडी, कोई अवेयरनेस के लिए जो आपको आपके करियर में, आपकी स्टडीज़ में आपको आगे हेल्प करे. बट कुछ ना कुछ आप इस 15 डेज़ में ऐसा कुछ सीड, जैसे कहते हैं ना, आप ऐसा कोई सीड सो कर रहे हैं जिसके आपको रिजल्ट्स बाद में अच्छे मिलेंगे, बेनिफिशियल मिलेंगे. देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं. ये मैसेज है क्लीन इट अप. सो लिटरली कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको अपने घर की साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है. आपके किचन में, स्टोर रूम में, शू रैक में, आपकी कबर्ड में कोई भी ऐसी चीज़ है जो अब आपको लगता है कि हाँ आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं की हैं, या वो क्रैक्ड पड़ी हैं, टूटी हुई पड़ी हैं, उन चीज़ों को अब आपको क्लीन करने की ज़रूरत है. हम दिवाली पे इसी एनर्जी को क्लीन अप करते हैं ना, कि जो एनर्जी हमारे घर में रुकी हुई है उस चीज़ को रिलीज़ करते हैं. हम एनर्जी को वेलकम करने के लिए पुरानी एनर्जीज़ को शफ़ल करने की ज़रूरत होती है, उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है. अगर हम 4 कपड़े ख़रीदते हैं तो उसकी जगह बनाने के लिए 4 कपड़ों को देना ज़रूरी है. सो कहीं ना कहीं ये क्लीन इट अप प्रैक्टिकली ये भी कह रहा है कि घर को साफ़ करने की, डीक्लटर करने की ज़रूरत है. और ये क्लीन इट अप आर्कएंजल रफ़ाएल की एनर्जी से कनेक्ट होके भी ये कह रहा है कि अपने दिल को साफ़ करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को क्लीन करने की ज़रूरत है. जिस एनर्जी में आप फंसे हुए हैं, इन थॉट्स को क्लीन करने की ज़रूरत है. अगर आप कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न में जा रहे हैं तो उस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है.
और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की, इस स्ट्रेंथ को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है कि किसी भी सिचुएशन में मैं अपना मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस मेंटेन कर सकता हूँ, पॉजिटिव रह सकता हूँ। सो इन थॉट्स को अट्रैक्ट करने की आपकी यहाँ ज़रूरत है। फ्रेंडशिप, सो आपसे मैंने कहा था कि अगर आप किसी फ्रेंड से लड़े हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये टाइम है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पैचअप कर सकते हैं, ताकि आपको ये बात समझ आए कि उस फ्रेंड की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू थी। शायद ये टाइम आपको ये समझा रहा है कि आपके उस फ्रेंड की आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या वैल्यू थी, और उसको समझ के ही आप इसको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। सो मैंने आपसे कहा था आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ खड़े होना चाहते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड या जजमेंट का कार्ड वैसे नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आपकी लाइफ में एक जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, एक जजमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, वो आपको मिल जाएगी। किन चक्रास को इन 15 डेज़ में बैलेंस करने की ज़रूरत है जो आपको बेनिफिट करेंगी, आपको हेल्प करेंगी? तो आपके पास है सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड एंड आपके पास है थर्ड आई चक्रा का कार्ड। सो सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है आपको हेल्प करेगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अपनी लाइफ में एक लीडर बन के आगे बढ़ने के लिए, अपनी उस चाइल्ड एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, उस चाइल्ड ड्रीम्स से कनेक्ट होने के लिए, उस चाइल्ड हॉबीज़ से कनेक्ट होने के लिए, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको एक नई एनर्जी से भरेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सन गॉड की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना या सुबह सनलाइट में बैठकर मेडिटेशन करना, वो भी आपको हेल्प करेगा। मिस्टिसिज्म, सो जो भी ये यहाँ पर ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड है जो कह रहा है कि कुछ चीज़ें जो अभी आपसे छुपी हुई हैं या आपको समझ नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप अपना ये कनेक्ट अपनी थर्ड आई चक्रा से और यहाँ पर अपने 7th चक्रा से कर लेंगे। वो चीज़ों की क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों चीज़ें अभी मुझे रिवील नहीं हो रही। शायद अभी यूनिवर्स आपको उतना रेडी या उतना प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रहा कि आपके सामने वो चीज़ रिवील हो। जब सही टाइम होगा वो रिवील होगा, लेकिन तब तक आपको अपने ऊपर कुछ काम करने की यहाँ ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर ये डोर बंद है जिसके बियॉन्ड आप देख नहीं पा रहे हैं, पर जब आप इन पे काम करेंगे ये डोर भी अपने आप खुल जाएगा आपके लिए। कौन से एंजल आपको यहाँ ब्लेसिंग भेज रहे हैं? डेफिनेटली आपकी रीडिंग में आर्क एंजल रफाइल की प्रेजेंस है, हीलिंग आ रही है आपके लिए। और यहाँ पर आर्क एंजल कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होता है हीलिंग का, ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं होगा, तो रोज़ इसके ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी अपनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, टाइम लगाने की ज़रूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे जैसे आप डीप ब्रीथ करेंगे वैसे वैसे आप पॉजिटिव एनर्जी को बोलिए कि मेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज़ आए, थॉट्स आए, और जैसे जैसे आप ब्रीद आउट करेंगे अपने अंदर से हर एक वो नेगेटिव चीज़ को बाहर निकालिए। कोई नेगेटिव हैबिट है, एडिक्शन है, थॉट है, कुछ भी ऐसा जो आपको ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको निकालिए। रोज़ इनसे, इस प्रोसेस से आप कनेक्ट होंगे तो आप खुद देखेंगे कि इन 15 डेज़ के बाद अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते हैं, आप कितना हल्का फील करेंगे, कितना हील्ड फील करेंगे और कितना पॉजिटिव फील करेंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए, एंड थैंक यू, आप टाइम निकाल कर आए रीडिंग के लिए और मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू। ग्रुप 3, अगर आपके इनिशियल्स हैं CF IL O R U X एंड Z, तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए सबसे पहले एनर्जी क्या रहने वाली है इन 15 डेज़ की। डोर टू रोमांस, सो कहीं ना कहीं किसी के लिए लाइफ में न्यू लव प्रपोजल आ रहा है, कईयों की लाइफ में रिलेशंस में दोबारा से एक न्यूनेस आपको फील हो सकती है आपके लव रिलेशन में, आप अगर मैरिड हैं तो उसमें। और ये डोर टू रोमांस ये भी बताता है कि आप अपने अंदर से कुछ ऐसा अनलॉक कर रहे हैं जिसको, जो हमेशा आप करना चाहते थे। कोई ऐसा पैशन है जो आपको एक्चुअली बहुत प्यारी चीज़ थी,
आप सिंगर हो सकते हैं, आप डांस करते हो, कोई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हो, कोई निटिंग करते हो, कुकिंग करते हो, कुछ भी ऐसा पैशन जो आपको ट्रू हैप्पीनेस देता था, आप दोबारा से उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं इन दीज 15 डेज़। आपका नेक्स्ट कार्ड है अप्रिसिएशन। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इन 15 डेज़ में अप्रिसिएशन आ रहा है। ये छोटी छोटी अप्रिसिएशन से लेके बड़ी बड़ी अप्रिसिएशंस हो सकती हैं। किसी दिन आपने कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल किया, डिफरेंट मेकअप किया, या मेकअप नहीं किया और वो ब्यूटी भी लोगों को दिखी, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके काम में, करियर में, आपके बात करने का ढंग, किसी भी छोटी अप्रिसिएशन से बड़ी अप्रिसिएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। यहाँ पे ये नंबर 6 का कार्ड है, ये नंबर 6 का कार्ड है। सो नंबर 6 किसी वे में इम्पॉर्टेंट हो सकता है 15th डे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो या कुछ भी, बट 6 इम्पॉर्टेंट है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो अनदर नंबर 6 कार्ड हियर। 24 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव द मैजिशियन, we have 2 of Pentacles, and we have the Strength card. So यहाँ पर 6 of Wands डेफिनेटली अप्रिसिएशन की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, सपोर्ट की बात करता है और एक्नॉलेजमेंट की, एंड डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं मैरिज की भी बात है। सो ये दोनों कार्ड्स की जो मीनिंग है वो इस कार्ड में आपको नज़र आ रहे हैं। आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो इन 15 डेज़ में कुछ लोग मल्टीटास्किंग करेंगे। हो सकता है आप घर और जॉब को संभाल रहे हों, हो सकता है आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हों जिसको आपको संभालना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि उनके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं और सेविंग्स कितनी है। कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की भी आप लोगों में कुछ लोगों की लाइफ में एक छोटी सी स्ट्रगल आप फील कर सकते हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनके बीच में क्या चॉइस करना है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी एक इस कार्ड का मीनिंग आपको मिल रहा है। ट्रैवल भी इंडिकेटेड है यहाँ पे। कुछ लोग अपने लाइफ यहाँ पर हेल्थ इश्यूज, स्पेशली नी पेन या लेग इश्यू भी फेस कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड डेफिनेटली आपकी जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स को आप कैसे इन 15 डेज़ में यूज़ करते हैं, उन स्किल्स के थ्रू आप क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी आपकी ड्रीम्स हैं जिनको आप रियलिटी में लाना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपनी हर रिसोर्स को जो आपके पास अवेलेबल है उसके साथ क्या बेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं, ये मैजिक आप क्रिएट होता हुआ देखेंगे। इस मैजिक एनर्जी में जो आपके खुद के अंदर है वो मैजिशियन, उस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर आप एक्शन लेंगे और इसी एक्शन का अप्रिसिएशन हो सकता है। यही टैलेंट्स, यही स्किल आपको सक्सेस दिला सकते हैं, विक्ट्री की तरफ लेके जा सकते हैं। ये चीज़ जो आपकी अभी तक छुपी हुई थी या लोग उसको नहीं जानते थे, वो नज़र आएगी, वो एक्नॉलेज होगी आपकी। स्ट्रेंथ, सो डेफिनेटली कोई भी एक्शन लेने में, मल्टीटास्किंग करने में, कोई भी न्यू रिलेशन को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप से बात करते हैं, एक स्ट्रेंथ जुटाते हैं। तो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहेगी, मल्टीटास्किंग में फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो सकती है। सो ये जो स्ट्रेंथ है ये आपको हेल्प करने वाली है कि आप हर एक वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो ये स्ट्रेंथ, ये मोटिवेशन आपको हेल्प करेगा। कुछ लोग यहाँ डेंटिस्ट विज़िट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट कार्ड है आपके पास नॉट फॉर यू। सो अगेन नंबर 6 का कार्ड है। सो नंबर 6 यहाँ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैसे आपकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ये नॉट फॉर यू आपको बता रहा है कि अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं और ये रीडिंग देखते हुए कुछ लोग इंटेंशन डालते हैं कि इस रीडिंग के थ्रू हमें कोई आंसर मिले जो हम चाहते हैं, तो वो आंसर है नो।
यूनिवर्स आपके लिए कुछ बेटर प्लान कर रहे हैं, इसीलिए जो अभी आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। ये नॉट फॉर यू आपको ये भी कह रहा है कि अगर आप कोई ऐसा ड्रीम अभी देख रहे हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ वार्न कर रहे हैं कि वो आपके लिए नहीं है ड्रीम। हो सकता है उसमें रुकावटें हों, आप खुद ही उस ड्रीम को इन बिटवीन गिव अप कर दें, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ आपके लिए आंसर है नो। इस कार्ड का मीनिंग आप सब अपनी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अलग एनर्जीज़ होंगी, अलग अलग लोग देख रहे होंगे, सबकी सिचुएशन अलग होगी। बट ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए नो बोल रहा है। बट आई एम श्योर अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो इसमें आपका बेनिफिट ही होगा, जो आपको आज नहीं तो कल नज़र आ जाएगा। आपके पास है लोनलीनेस का कार्ड एंड ट्रस्ट का कार्ड। सो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगा, मैं अकेले हैंडल कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये स्ट्रेंथ भी आपको मिल रही है। और यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। फिज़िकल वर्ल्ड में आपको फील हो सकता है आप अकेले हैं, बट आपकी स्पिरिट टीम जो है वो कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। और अगर आप खुद ही हाथ आगे बढ़ाएंगे तो आप अपनी इस लोनलीनेस से निकल सकते हैं। ये जो केज है इसको आप खुद खोल सकते हैं अगर आप खुद ये हाथ बढ़ाएंगे, तो इस लोनलीनेस की एनर्जी से आप अपने आप को फ्री कर पाएंगे। ट्रस्ट, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी इनर वॉइस जो है, आपकी इंट्यूशन जो है, उसको ट्रस्ट कीजिए, उसकी गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए। आप कुछ पाना चाहते हैं और अगर आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है कि ये आपके लिए नहीं है, उस गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए। इधर किस चक्रा पे आपको काम करना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा? सो वी हैव हार्ट चक्रा का कार्ड, और आपके ग्रुप के लिए 3 कार्ड्स गिरे, बाकी ग्रुप्स के लिए मेरे पास 2 कार्ड्स आए थे, और ये दोनों हार्ट चक्रा के हैं, और ये है सेक्रल चक्रा का कार्ड। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा को। कुछ भी लोगों के बारे में बातें करना, या आपको पता चल रहा है कि मेरे बारे में कोई बात कर रहा है और आप उस चीज़ को अपने दिल में लेकर बैठे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अपने दिल से हर एक उस नेगेटिव थॉट को, लोगों के बारे में जो भी गलत ओपिनियंस आपने रखी हैं, जजमेंट्स रखे हैं, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हर इंसान का एक पॉजिटिव साइड होता है जिसको आप जितना देखेंगे उतना आप पॉजिटिव फील करेंगे और आप नेगेटिव पैटर्न से हट जाएंगे। किसी इंसान को पहली बार मिलकर उसके बारे में जजमेंट करना वो गलत है। किसी ने आपको किसी के बारे में कुछ कहा और आपने उसको बिलीव किया, वो गलत है। ये छोटी छोटी सी एनर्जीज़ को हम अपने दिल में ना ऐसे 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 इकट्ठा करते चले जाते हैं, और कब वो हमें ब्लॉक कर देती है, कब हम उस नेगेटिव पैटर्न का हिस्सा बन जाते हैं, और कब हम ये नहीं देख पाते कि एक्चुअल विक्टिम कौन है, जो मेरे से बात कर रहा है या जो चुप है और अपनी लाइफ अपने हिसाब से लीड कर रहा है स्ट्रेंथ के साथ, वो विक्टिम है। सो वो क्लैरिटी आपको नहीं आएगी जब तक आप अपने हार्ट को हर एक उस नेगेटिव एनर्जी से क्लियर नहीं करेंगे। आपके पास सेक्रल चक्र का कार्ड है जो इमोशंस के बारे में है, कि कुछ भी अपने लिए करने पे गिल्ट क्यों आता है आपको। जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो कितना दिल से करते हैं। हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप नहीं हट सकते। सो इस गिल्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो हार्ट चक्रा की मेडिटेशन और सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंजल्स क्या ब्लेस करना चाहते हैं, इसमें भी आपके लिए 2 ब्लेसिंग्स आई हैं। पहली ब्लेसिंग है रिलेशनशिप हार्मनी। सो यहाँ आर्क एंजल रैगुअल हैं जो आपसे कह रहे हैं कि एंजल्स जो है आपके लिए हर एक वो दरवाज़ा दिल का खोल रहे हैं जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। जिस भी रिलेशन में आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी या जो भी रिलेशन आप चाहते थे कि हील हो, वो होगा। और यहाँ पे है ही आपका डोर टू रोमांस, तो उस रिलेशनशिप की तरफ हार्मनी आ रही है, और जो भी हीलिंग ज़रूरत थी उस रिलेशनशिप में वो आपको मिल रही है।
और आपका नेक्स्ट कार्ड है आर्क एंजल गैब्रियल की तरफ से। वो आपसे कह रहे हैं कि जैसे हम एक बेबी को नर्चर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, ये ज़रूरी है कि आप खुद को भी नर्चर कीजिए। इस गिल्ट की एनर्जी से निकलिए बाहर। अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को, आपके लिए इस टाइम पे क्या ज़रूरत है, अगर रेस्ट ज़रूरत है तो रेस्ट कीजिए, अगर अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है तो वो खाइए जो आपके मन को पसंद है, बट खुद को नर्चर कीजिए हर वे में, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, ताकि आप खुद को एक फुलफिल्ड इंसान के जैसे फील कर पाएँ, आपकी सोल भी एट पीस हो, नर्चर्ड फील करे अच्छे थॉट्स के साथ। सो ये नर्चरिंग एनर्जी को अपनी तरफ वेलकम कीजिए और इस गिल्ट की एनर्जी से बाहर आइए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू इस रीडिंग पे आने के लिए, टाइम देने के लिए और कनेक्ट होने के लिए।